वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ नासिर सर राथर। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है मिचेल फुकाल्ट का कंसेप्ट ऑफ पावर, और उसके जो मेजर वर्क्स को देखेंगे और उसके दो कंसेप्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उनको समझने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी ये चीज़ मिले जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो लेट्स स्टार्ट मिचेल फुकाल्ट। देखो, मिचेल फुकाल्ट जो हैं ये 1926 में बॉर्न हुए थे फ्रांस में, ठीक है। और सबसे पहले जो है ये एक मार्क्सिस्ट थिंकर था, लेकिन उसने बिगनिंग जो है मार्क्सिस्ट थिंकर से की थी, यानी मार्क्सिज्म में वो बहुत ज़्यादा उसका इंक्लेशन था। लेकिन 1950 के बाद क्या हुआ, वो फिलासफी ऑफ नॉइजी से बहुत ज़्यादा, ये नॉइजी जो है एक स्कॉलर हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, इनकी फिलासफी से बहुत ज़्यादा जो है वो जो है इंक्लेशन हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए इनकी फिलासफी से, ठीक है नहीं। और किससे? फ्रेंच स्ट्रक्चरलिज्म से। इन दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा अधिक जो है इनको बहुत असर पड़ा, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए। उसके बाद इन्होंने जो है अपना अटेंशन डाइवर्ट कर दिया। अब ये स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? व्हाट इज स्ट्रक्चरलिज्म? देखो, स्ट्रक्चरलिज्म जो है, अगर इसको हम समझेंगे तो सबसे पहले हमने अपनी डेफिनेशन देनी है। हमें किसकी देनी डेफिनेशन? अपनी फ्रीडम की डेफिनेशन देनी है। मतलब हमारा नेचुरल एग्जम्पशन जो है, हमारा नेचुरल एजम्पशन, जैसे हम सोचते हैं कि हमारी फ्रीडम जो है हमारे हिसाब से चल रही है, ठीक है नहीं, ये हमारा नेचुरल एजम्पशन है। मतलब हम जो कर रहे हैं ये हम खुद ही कर रहे हैं, हमारे पीछे कोई नहीं। मगर स्ट्रक्चरलिज्म बोलते हैं नहीं नहीं, ये इल्यूजन है, ये इल्यूजन है, आप झूठ में हो, आप फरेब में, आप धोखे में हो, ठीक है। मतलब जो हम सोच रहे हैं, दिस इज ओनली द इल्यूजन, दिस इज इल्यूजनरी। हम सोच रहे हैं कि हमारी फ्रीडम जो है वो हमारी, हम खुद ही अपनी फ्रीडम से थिंक करते हैं, सोचते हैं, एक्ट करते हैं। लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म इस चीज़ को रिजेक्ट करता है, बोलता है नहीं, दिस इज इल्यूजनर, दिस इज इल्यूजन, आप धोखे में, आप फरेब में। क्यों? मतलब कि जो ह्यूमन की एक्टिविटी है ये एक स्ट्रक्चर से बंधी हुई है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रूल्स हैं इसमें, हाँ। और जो भी हम सोच रहे हैं या जो भी हम कर रहे हैं, इसके ऊपर एक पावर है, वो हमसे करवा रही है। ये मोटा मोटा जो है स्ट्रक्चरलिज्म को हमने थोड़ा बहुत समझा, ठीक है। अब मिचेल फुको की मेजर बुक्स कौन कौन सी है, उसके वर्क्स कौन कौन से हैं? मैडनेस एंड सिविलाइजेशन 1961, द बर्थ ऑफ क्लिनिक 1963, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट, हिस्ट्री ऑफ सेक्चुअलिटी। ये जो इनके मेजर वर्क्स हैं, इनको ज़रूर याद रखिएगा। अब हम मिचेल फुकाल्ट के नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव करेंगे। वो कंसेप्ट क्या है उनका? जीनियालॉजी। जीनियालॉजी, देखो, जो जीनियालॉजी का कंसेप्ट है, मुगल मिचेल फुकाल्ट क्या बोलते हैं, अपनी स्टडी ऑफ मेथड को वो जीनियालॉजी बोलते हैं। मतलब जो वो स्टडी कर रहे हैं और उस स्टडी में जो मेथड वो यूज़ कर रहे हैं उसको ये जीनियालॉजी बोल रहे हैं। अब जीनियालॉजी को, व्हाट इज जीनियालॉजी? अब जीनियालॉजी क्या है? बोलते हैं मिचेल फुकाल्ट, जीनियालॉजी क्या है? बोलते हैं जैसे कि हमारे पास कंसेप्ट ऑफ जस्टिस है, राइट है, गुड है, बोलते ये जो है रीजन से नहीं, इनको रीजन से नहीं चुना जाता है, लेकिन ये एक, बट क्या है, ये एक रिजल्ट है पावर स्ट्रगल का। फॉर एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मिचेल फुकाल्ट जो है अपनी स्टडी ऑफ मेथड को जीनियालॉजी बोलते हैं, और उसके बाद जो बोलते हैं, जब भी हम कोई डेफिनेशन देते हैं जस्टिस की, राइट की, गुड की, ये हम रीजन से नहीं देते, लेकिन इसके पीछे क्या एक पावर स्ट्रगल है। और इसी चीज़ को मैं आप एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारे पास तीन बंदे हैं और तीनों बंदे बैठे हैं, और
उनको जो है जस्टिस की डेफिनेशन दी गई। मतलब 3 बंदे जस्टिस की डेफिनेशन दे रहे हैं। अब सब दे रहे हैं अपनी अपनी डेफिनेशन, लेकिन जो ही डेफिनेशन के बीच में उसको इम्प्लीमेंटेशन, मतलब डेफिनेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जब स्ट्रगल होगा, और जो ही स्ट्रगल होगा तो वो डेफिनेशन ज़्यादातर जो है किसके हक में जाएगी? वो स्ट्रांगर वन के हक में जाएगी, जिसके हाथ में ज़्यादा पावर होगी। आई समझ में? डेफिनेशन तो दे दी, लेकिन डेफिनेशन किसकी इम्प्लीमेंट होगी? इम्प्लीमेंट उसकी होगी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगर होगा, बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, तो इसी को बोलता है कौन? फुकाल्ट इसी चीज़ को बोलता है। बोलते हैं जो सोसाइटी का कंसेप्ट है, इसको भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते रैशनैलिटी से और रीज़न से। ये डिपेंड है पावर स्ट्रगल पे। किस पे डिपेंड है? पावर स्ट्रगल पे डिपेंड है। मतलब जो पावर बोलेगी, जो जिसकी डेफिनेशन बोलेगी वही है। इसलिए क्या बोलता है मिचेल फुकाल्ट? बोलते हैं कि जीनियोलॉजी जो है ये स्टडी करती है, इस तरीके से स्टडी करती है कि हर हमेशा जो है जो पावरफुल है उसकी ही जीत होगी। ठीक है नहीं? और जो पावरफुल की डेफिनेशन होगी वही, उसको ही नॉलेज बोला जाएगा, चाहे कितने भी आइडियाज़ वहाँ पे रिवॉल्व करते हों। ठीक है, बहुत सारे आइडिया हैं, लेकिन जो पावर की डेफिनेशन होगी, जब उनके बीच में एक पावर स्ट्रगल होगा और स्ट्रांगर वन की एप्लीकेशन, यानी उस डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे। ठीक है नहीं? बहुत सारे आइडिया वहाँ पे रिवॉल्व करेंगे, लेकिन एक डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे। और इसी को जो है मिचेल फुकाल्ट क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं जीनियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ आइडिया। जीनियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ आइडियाज़। बोलते हैं कि वही आइडिया जो है वैलिड है सोसाइटी में जो एक पावर प्रोसेस के थ्रू आए, एक पावर प्रोसेस के थ्रू आए, एक पावर स्ट्रगल के थ्रू आए। ठीक है, जब एक पावर के थ्रू आ जाएगा, ठीक है नहीं, वही वैलिड होगा, वही फाइनल नॉलेज होगा। और इसी को क्या बोलते हैं? जीनियोलॉजी। अब नेक्स्ट चलते हैं। मिचेल फुकाल्ट का नेक्स्ट टॉपिक जो हो कैपिलरी पावर है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ध्यान से समझना और बिल्कुल लास्ट तक देखना। देखो कैपिलरी क्या होता है? कैपिलरी जो है, सबसे पहले कैपिलरी का वर्ड जो है, देखो कैपिलरी जो है एक ब्लड वेसल है, और वो जो ब्लड वेसल है ना, वो इनविजिबल होती है, बहुत कम दिखती ही नहीं है, और वो जो है ब्लड सर्कुलेट करती है बॉडी में। ठीक है, अब मिचेल फुकाल्ट जो है कैपिलरी पावर को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले वो कैपिलरी पावर को देने से पहले वो क्या बोलता है मिचेल फुकाल्ट? बोलता है जो भी ओल्ड मॉडल जो पॉलिटिकल पावर जो है बेस्ड है किस पे? सेंट्रलाइज सोवरेन। मतलब जो पहले ज़माने का बोलते हैं जो सिस्टम होता है, पॉलिटिकल पावर था, वो एक सेंट्रलाइज सोवरेन के बेस्ड पे होता था, लेकिन एक सोवरेन होता था जो सेंटर में होता है। बोलते हैं वो आज के दौर में एप्लीकेबल नहीं है, वो आज के दौर में एप्लीकेबल नहीं है। अब ट्रेडिशनल डेफिनेशन क्या थी पावर की? ट्रेडिशनल डेफिनेशन क्या थी पावर की? पावर इज रिप्रेसिव। पावर एक स्ट्रांग सेंटर के पास होती थी, रिप्रेसिव होती थी पावर, जबर करती थी वो लोगों के ऊपर। और कहाँ से वो फ्लो करती थी? कहाँ से? टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। मतलब जो ट्रेडिशनल जो मेथड था पावर का, ये आज वैलिड नहीं है मॉडर्न टाइम में, फुकाल्ट बोलते हैं। ठीक है नहीं? और फुकाल्ट इसी को बोलते हैं कि द किंग्स हेड हैज़ बीन कट ऑफ। क्या? मॉडर्न एज में पावर का जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन था, जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, बोलते वो आज के दौर में नहीं है। जो किंग है ना,
मतलब उसका सिर ही काट दिया। द किंग्स हेड हैज बीन कट ऑफ। अब मिचेल फुकाल्ट आगे क्या बोलते हैं, बोलते हैं जो भी प्री मॉडर्न यानी जो ट्रेडिशनल जो पावर थी वो स्वरन से सब्जेक्ट के लिए फ्लो होती थी। मतलब स्वरन जो एक किंग होता था उससे पावर फ्लो होती थी सब्जेक्ट्स के लिए। सब्जेक्ट्स कौन होते हैं, लोग थे, हाँ, उनको सब्जेक्ट्स बोला जाता था। बोलते हैं कि जो स्वरन है, जो स्वरन है वो क्या था, वो इंडिविजुअल की पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व नहीं था, ठीक है नहीं, कुछ लिमिट्स थी। पावर विजिबल थी ट्रेडिशन में, पावर दिखती थी, ठीक है नहीं, ट्रेडिशन में। और जो किंग था वो सर्टन लिमिट्स तक अपनी अपनी पावर को क्या करता था, अपनी पावर इन्फ्लुएंस करता था लोगों के ऊपर, अपनी पावर को लोगों के ऊपर जो है कुछ लिमिट्स तक ही रखता था। उस लिमिट्स के बाद बहुत पर्सनल नहीं जाता था, ठीक है नहीं। बोलते हैं कि पावर जो थी ये एक डायरेक्ट और विजिबल थी, दिखती थी, डायरेक्ट थी, ठीक है नहीं, क्योंकि जो किंग था वो डायरेक्टली जो रूल करता था, वो डायरेक्टली जो है कोई भी फैसला हो, कुछ भी करना हो, डायरेक्टली करता था, ये दिखता था, ये पावर जो है दिखती थी। बोलते लेकिन मॉडर्न दौर में क्या हुआ, बोलते जो फ्लो ऑफ पावर है ये ओरिजिनेट होती है एवरीवेयर, एवरीवेयर, हर जगह से। इसी को तो कैपिलरी बोलते हैं ना, बोलते हैं हर जगह से, पता ही नहीं चलता है हमें कहाँ से पावर आ रही है, ठीक है नहीं। और इसी टाइप ऑफ पावर को कैपिलरी पावर बोलते हैं। पावर विजिबल नहीं है, हमें दिखती ही नहीं है कहाँ से आ रही है पावर, ठीक है, और ये विजिबल भी नहीं है। मॉडर्न मॉडर्न ज़माने में कौन किसके ऊपर रूल कर रहा है और कौन करवा रहा है, हाँ, ठीक है नहीं, कौन किसको रिप्रेस कर रहा है और कौन किसके ऊपर जो है जबर कर रहा है। बोलते हैं आज के दौर में इंडिविजुअल की लाइफ जो है वो फ्री नहीं है। अब आगे क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं मिचेल फुकाल्ट, पावर जो है ऐसी नहीं है कि एक जगह पे कंसंट्रेट है, इट्स नॉट समथिंग कंसंट्रेटेड एट वन प्लेस, नो, ऐसा कुछ नहीं है। पावर जो है बहुत सारे सोशल नेटवर्क से आती है, इरप्ट्स फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ सोशल नेटवर्क। इसी कैपिलरी पावर को क्या बोलता है मिचेल फुकाल्ट, बोलता है कि कैपिलरी पावर का मतलब है पावर आवर लाइफ, यानी पावर जिंदगी के ऊपर, और इसी को बायो पावर बोलता है। क्या बोलता है, बायो पावर। अब ये बायो पावर क्या है, देखो बेटा, बायो पावर जो है वो क्या है कि इंडिविजुअल की लाइफ जो है ना उसका हर एक एस्पेक्ट जो है वो पावर के अंडर है। पावर उसको अफेक्ट करती है हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ठीक है नहीं। इसको ही हम आगे समझेंगे इन पॉइंट्स में, बायो पावर को। बोलते हैं कि इंडिविजुअल के ऊपर एक कांस्टेंट प्रेशर रहता है हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे कहाँ कहाँ से पावर आ रही है। बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे ऊपर पावर है, लेकिन पावर होती है वहाँ पे। इसकी एक्सप्लेनेशन बोल रहा हूँ, हमें पता ही नहीं है, वी आर नॉट नोन दैट पावर इज ऑन अस, कि हमारे ऊपर पावर है, लेकिन पावर होती है वहाँ पे, ठीक है, हमें नहीं लग रहा है क्योंकि हिडन है ना, इनविजिबल है। बोलते हैं हमारी जो है वी आर शेप्ड बाय, हमें पावर ही शेप्ड करती है। हमारी लाइफ जो है वो उसको कौन डिटरमाइन करता है, पावर। हमें इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, ठीक है नहीं, हमें शेप पावर करती है, हमारी लाइफ को डिटरमाइन पावर करती है, और हमें इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। और इसी को क्या बोलते हैं मिचेल फुकू बोलते हैं कि पावर इज नॉट ओनली रिप्रेसिव। जो पीछे हमने डेफिनेशन दी थी ट्रेडिशनल की, उन्होंने क्या बोला था कि पावर रिप्रेसिव है। क्या है, पावर रिप्रेसिव है, ठीक है नहीं। लेकिन मिचेल फुकू क्या बोलते हैं कि पावर इज नॉट ओनली रिप्रेसिव, सिर्फ रिप्रेसिव नहीं है पावर, बल्कि क्या है, पावर इज प्रोडक्टिव एंड कॉन्स्टिट्यूटिव। पावर प्रोडक्टिव है, कॉन्स्टिट्यूटिव है।
कॉन्स्टिट्यूटिव। अब ये कॉन्स्टिट्यूटिव और प्रोडक्टिव क्या है, सुनो। देखो ट्रेडिशन में क्या था, पावर जो है डायरेक्ट और विजिबल थी, ठीक है। हमारा कुछ ही लाइफ का कुछ ही हिस्सा जो है इन्फ्लुएंस होता था पावर से। लेकिन मॉडर्न पावर जो है प्रोडक्टिव और कॉन्स्टिट्यूटिव है। इससे क्या है, इससे ना कि हमारी ज़िंदगी पावर के अंडर है, ना कि हमारी ज़िंदगी पावर के अंडर, बल्कि हमारा एक्शन, हमारा बिहेवियर, ये सब कुछ एक पावर जो है वो इन्फ्लुएंस करती है। हमारी लाइफ तो है ही है पावर के अंडर, लेकिन हमारा बिहेवियर, हम क्या एक्शन करें, हम क्या सोचें, हम किस डायरेक्शन में जाएं, ये सब कुछ एक पावर स्ट्रक्चर जो है वो डिटरमाइन करता है। वो पावर स्ट्रक्चर हमें बताता है, उसके बाद ही हम वैसे ही थिंक करते हैं, वैसे ही आगे बढ़ते हैं, वैसे ही चलते हैं, ठीक है। ये एक मोटा मोटा कंसेप्ट था मिचू फुकाल्ट का। आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे, मतलब जो दोनों कंसेप्ट हमने इसमें जो डिस्कस किए। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम।